हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस तिवारी और आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर की विशेष प्रस्तुति लाउड स्पीकर अरेस्ट। आज हमारे स्टूडियो में इस लाउड स्पीकर अरेस्ट के कार्यक्रम में अरेस्ट हमने किया है। जो लोगों को अरेस्ट करते आज हमने उनको अरेस्ट किया है और इस शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत करने वाले नवनियुक्त एसपी ट्रैफिक श्री श्यामदेव जी को हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि गोरखपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को और बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था में सुदृढ़ करने के लिए क्या उनकी रणनीति है, क्या योजनाएं हैं। सबसे पहले सर आपको बधाई हो, नियुक्त आप एसपी ट्रैफिक बने गोरखपुर के, और हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने मुझे अपने स्टूडियो में इन्वाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सर्वप्रथम आपसे जानना चाहेंगे, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि एसपी ट्रैफिक का पदभार ग्रहण करने के बाद आपकी प्राथमिकता में सबसे पहले क्या है? देखिए, यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने का जो मुद्दा रहा है वो पुलिस के लिए हमेशा से प्राथमिकता में रहा है। मैं यहाँ क्षेत्राधिकारी कैंट के पद पर काफ़ी दिनों तक रहा हूँ, तब भी क्राइम कंट्रोल के साथ साथ यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भी मैं लगातार प्रयासरत रहा हूँ। यातायात पुलिस के साथ उस समय भी मिलकर और लोकल पुलिस के साथ मिलकर मैं लगातार भ्रमण करता रहा हूँ और लगातार मैं इसकी बेहतरी के लिए प्रयास करता रहा हूँ। अब चूँकि मुझे पूर्ण रूप से यातायात को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी ही दी गई है, एसपी ट्रैफिक के रूप में मैंने अभी 30 जून को पदभार ग्रहण किया है। विभाग ने मुझे एसपी ट्रैफिक के गोरखपुर के रूप में नियुक्त किया है। तो सबसे पहले चूँकि मुझे शहर की जानकारी पूरी है, कहाँ पर, चूँकि मैं इस शहर में काफ़ी समय से हूँ और इस ज़िले में मैं 3 साल से ज़्यादा समय मुझे हो गए हैं, तो ये मुझे पता है कि कौन से चौराहे, कौन से तिराहे, कौन से मार्केट में ज़्यादा जाम लगते हैं, कहाँ दिक्कतें हैं। वैसे आप देख रहे होंगे इधर 1.5-2 सालों में यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है। फिर भी लेकिन कोई भी व्यवस्था कितनी भी बेहतर हो जाए, उसमें उसको और बेहतर करने के विकल्प हमेशा मौजूद रहते हैं, सुधार की संभावनाएं हमेशा रहती हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने पदभार ग्रहण करने के बाद अभी आपने देखा माननीय प्राइम मिनिस्टर की विज़िट यहाँ शहर के एकदम गीता प्रेस जहाँ है, जहाँ बहुत ही कंजेस्टेड एरिया वहाँ हुआ और पूरे शहर में यातायात व्यवस्था हम लोगों ने की। पूरे लोकल पुलिस के साथ मिलके, मीडिया के साथ मिलके, आम जनता के साथ मिलके हमने एक प्लान बनाया था, डाइवर्जन प्लान दिया और आम जनता से अपील भी सहयोग की। पूरा कार्यक्रम इतना सकुशल हुआ कि कहीं ट्रैफिक की कोई दिक्कत नहीं हुई। चूँकि इसका एक कारण था कि मुझे शहर की पूरी जानकारी थी। हम लोगों ने मिल बैठ के प्लान बनाया, मीडिया से डिस्कस किया, मीडिया को सारा प्लान बताया। उन्होंने इसको अपने अखबारों के माध्यम से, अपने चैनलों के माध्यम से प्रसारित किया जनता में और जनता ने पूरा सहयोग किया। तो ये कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ था। उसी क्रम में अभी हमने 10 जुलाई से एक अभियान शुरू किया हुआ है। एक अभियान, उसका नाम हमने ऑपरेशन सुगम रखा हुआ है, जिससे कि यातायात व्यवस्था को सुचारू, सुदृढ़ और सुगम तरीके से हो, स्मूथली लोगों का आवागमन हो, कहीं पर कोई समस्या ना हो। तो इसको हमने पहले चरण में इसको टारगेट किया था हमने, जो है कि गोलघर एरिया को, जो गोरखपुर शहर का जो सबसे क्रीम व्यस्ततम, जहाँ पर जो है पब्लिक गैदरिंग ज़्यादा होती है, तो हमने उसको टारगेट किया और उसमें हमने पूरी यातायात टीम के साथ, लोकल पुलिस के साथ मिलकर पहले दिन काली मंदिर से गणेश चौराहा और कचहरी चौराहा तक जो है कि उसमें हमने अभियान चलाया। इस अभियान के तहत सबसे पहला मुख्य उद्देश्य जनता को जागरूक करना, जनता को बताना कि हमारी प्राथमिकता क्या है और कैसे इसको व्यवस्थित करना है। तो इसमें हम लोगों ने काफ़ी संग पैदल भ्रमण कर दुकानदारों से भी अपील कर रहे थे, लोगों से भी अपील कर रहे थे कि आप सबसे पहले तो जो पार्किंग दी गई है उसमें गाड़ियां खड़ी करें या फिर सड़क को घेर कर ना करें। जहां अगर कहीं खाली जगह है, जहां आवागमन नहीं है, वहां पर खड़ी करके अपना अगर तत्काल कोई काम है तो कर लें, व्यस्त ना करें। तो इस पर अभियान चलाएगा। जो लोग इसको नहीं मान रहे थे, उसके बावजूद भी कर रहे थे, उनके खिलाफ चालान, जुर्माने की भी कार्रवाई जो यातायात नियमों के तहत है वो की गई। इसके अलावा जो ये ठेले और रेहड़ी वाले हैं या जो दुकानदार बाहर सड़क पर अपनी दुकानें लगा देते हैं, उनसे भी अपील की गई, उनको भी व्यवस्थित कराया गया। उसके बाद अगले दिन हमने इसको आगे बढ़ा के कचहरी चौराहे से बेतिहाता तक किया। उसमें भी
काफ़ी ठेले वालों को, रेहड़ी वालों को व्यवस्थित कराया गया और इस बात पर वो तैयार हुए कि उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये हमने किया। फिर हमने कल अभी मोहद्दीपुर से लेके कूड़ा घाट तक किया है और इसमें पब्लिक का काफ़ी सहयोग भी मिल रहा है। पब्लिक खुद से कि कम से कम सड़क पे उतर के अधिकारी ये करा रहे हैं। हाँ, जनता और मीडिया का इसमें जो है कि बहुत सहयोग मिल रहा है। तो जो हमारी प्राथमिकता यही है कि पहले चरण में हम इस तरह से जो व्यस्तम इलाके हैं उसको टारगेट करके और वहाँ पर चीज़ें व्यवस्थित करें, क्लियर कराएं फिर। जी जी जी। ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अभी तो बहुत बेहतर हो गया 2-3 सालों में, और सुदृढ़ करने के लिए कुछ नए प्रयोग किए जा रहे हैं क्या? जैसे डिजिटल, वैसे अब ITMS का यूज किया गया, ऐसे और भी कुछ नए प्रयोग किए जा रहे हैं क्या? देखिए, अभी गोरखपुर में जो अभी 1-1.5 साल से ITMS की व्यवस्था लागू की गई है, हमारे 22 चौराहे लगभग जो है कि ट्रैफिक लाइट से कवर हो चुके हैं और वहाँ पर ट्रैफिक लाइट के माध्यम से चीज़ें देखी जा रही, कौन ट्रैफिक रूल का उल्लंघन कर रहा है। वहाँ से डायरेक्ट चालान भी हो रहे हैं और वहाँ से माइक से अनाउंस भी हो रहा है। अगर कोई उल्लंघन कर रहा है तो उसके यहाँ लोकल जो वहाँ ट्रैफिक का हमारा जो जवान है वो भी वो देख रहा है, वो कार्रवाई कर रहा है वहाँ से बताए जाने पर। ये चीज़ें हैं। अभी इसके अलावा हमने जो है कि हमने जो है कि इमरजेंसी नंबर भी जारी किया हुआ है। अच्छा। किसी इमरजेंसी की स्थिति में कोई किसी को निकलना हो तो उस नंबर पे वो कॉल करके जो है कि ट्रैफिक पुलिस की सुविधा ले सकता है। ट्रैफिक पुलिस उनकी हेल्प करेगी। ये सब नवीन प्रयोग चल रहे हैं। आगे अभी इसके बाद हम लोग और भी कुछ विचार करेंगे। उसके बाद जो भी नवीन प्रयोग हो सकते हैं सुधार के लिए वो किए जाएंगे। सर, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग किसी चौराहे से गुजर रहे होते हैं और ऑटोमेटिक ग्रीन होता है सिग्नल, 15 सेकंड के लिए ऑटोमेटिक ग्रीन होता है और 15 सेकंड के तत्काल बाद वो 30 सेकंड दिखा रहा होता है, लेकिन 15 सेकंड पे ही वो रेड हो जाता है। तो ऐसी अनियमितताओं को लेकर ट्रैफिक लाइट्स के लिए कोई जानकारी अगर जनता को हमारे? देखिए, हो सकता है कि ये जो आप बता रहे हैं अभी तो हमारे संज्ञान में नहीं आया, चूँकि मैंने ट्रैफिक पुलिस SP ट्रैफिक के रूप में मुझे कार्यकाल अभी 10-12 दिन ही हुए हैं, तो ये जानकारी में तो नहीं आया है। लेकिन अगर ये देखें कहीं टेक्निकली अगर फॉल्ट की वजह से हो रहा होगा तो इसे सही कराया जाएगा। अन्यथा अगर जो टाइम दिया गया है, जो टाइम दिया जा रहा है उस टाइम तक होना चाहिए, वो इसको मैं दिखवाऊँगा। जी सर, होता ये है कि शहर में ऑटो बहुत ज़्यादा भी बढ़ गया है, संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और किसी भी चौराहे पे जहाँ स्टैंड नहीं बनाया गया है वहाँ पे ऑटो वाले खड़ा करके सड़क जाम कर दे रहे हैं और रेहड़ी वाले जो ठेले पे फल बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, इन लोगों की वजह से जाम ज़्यादा। और इन लोगों को कहीं स्टैंड दिया जाएगा, जगह दिया जाएगा या ट्रैफिक पुलिस इस पर कुछ कार्रवाई करेगी? देखिए, आपने दो मुद्दे बताए हैं, एक तो ठेले वाले और रेहड़ी वाले। इसके संबंध में मैं जैसा कि अभी पहले ही बताया हूँ कि जो व्यस्तम इलाके हैं जहाँ दिक्कतें हो रही इन लोगों की वजह से, उसको मैं प्राथमिकता के आधार पर टारगेट करके उनको व्यवस्थित कराया जा रहा है। ठेले और रेहड़ी वालों को जो मैंने बताया कि अभी हमने गोलघर में काली मंदिर से लेके बेतिहाता तक कराया है। उसके बाद हमने कल जो है कि मोहद्दीपुर से कूड़ा घाट तक कराया है। जहाँ तक ऑटो रिक्शे की बात है जो बिना स्टैंड के अगर कहीं से चल रहे हैं, तो इस संबंध में हम लोगों ने नगर निगम से उस समय भी मैंने पहले बात की थी जब मैं क्षेत्राधिकारी कैंट था, लेकिन बीच में मैं काफ़ी दिनों तक नहीं था, दूसरी जगह चला गया था और उसके बाद प्रमोशन के बाद अभी मेरी पोस्टिंग हुई है। तो इस संबंध में नगर निगम के अधिकारियों से मैं फिर वार्ता करूँगा कि इन्हें कहीं व्यवस्थित जो है कि ऑटो स्टैंड दें, जिससे कि शहर के व्यस्तम इलाके में जहाँ तहाँ खड़ा ना करें। लगभग हर चौराहों पे ये समस्या है। हाँ, तो उसके लिए नगर निगम से जो है कि बात करके उनको स्टैंड दिलाया जाएगा और जहाँ निर्धारित स्टैंड रहेगा उनको वहीं खड़ा कराया जाएगा। सर, शहर में सड़कों का निर्माण चल रहा है लगातार, सड़क के किनारे से और निर्माणाधीन सड़कों के किनारे से बाईपास दे दिया जाता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि वो बाईपास किसी संकरी गलियों से होकर गुजर रहा होता है या सिंगल लेन होता है, तो वहाँ ट्रैफिक थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है, लेकिन वो सड़क भी ख़राब हो जाता है। लगातार रस बढ़ने से उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो उन सड़कों के निर्माण के लिए जो संबंधित अधिकारी हैं, संबंधित लोग हैं, उनसे भी ट्रैफिक पुलिस की बातचीत होती है क्या? देखिए, विकास गोरखपुर में बहुत तेज़ी से हो रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो विकास होता है जब तो थोड़ी बहुत समस्याएं होती हैं, क्योंकि भविष्य में अच्छी सुविधाओं के लिए शुरू में थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, अल्पकालीन दिक्कतें होती हैं। जहाँ जहाँ निर्माण हो रहे हैं, जैसे आप देखें अमर उजाला के पास है और इस तरह से कई मेन सड़कों पर जहाँ हो रहे हैं वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस भी लगाई गई है, लोकल पुलिस भी लगाई गई है
कि जिससे जो है कि सकरे रास्ते में काफ़ी देर तक जाम ना लगे, रोक रोक के करके निकाला जा सके। तो अभी तो यही है, चूँकि उसके लिए कोई संभव, और जो गलियों की बात कर रहे हैं, गलियों वगैरह से मोटरसाइकिल वगैरह तो निकाली जा सकती है, 4 व्हीलर नहीं निकाले जा सकते। 4 व्हीलर तो जो बाइक बगल से रास्ता दिया गया वहीं से निकाला जा सकता है। तो थोड़ी बहुत समस्या तो होगी, लेकिन पुलिस, ट्रैफिक पुलिस लगा के, लोकल पुलिस लगा के ये किया जा रहा है कि आम जनता को कम से कम समस्या हो। सर, आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस का काम लगभग सेम है, और तो इन सब में सामंजस्य बैठाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें हम जानकारी लेना चाहेंगे आपसे कि इसमें सामंजस्य कैसे दोनों लोगों के बीच में? देखिए, सामंजस्य बैठाने में कोई समस्या नहीं है, चूँकि ट्रैफिक पुलिस हो या परिवहन विभाग हो, दोनों का काम आम जनता की सेवा के लिए ही है, आम जनता की बेहतरी के लिए ही है। तो हम दोनों का उद्देश्य एक ही है, तो फिर जो है कि समन्वय में या कोऑर्डिनेशन में कोई समस्या नहीं है। इस संबंध में दोनों विभाग आपस में बातचीत करते रहते हैं, कहीं ट्रैफिक डाइवर्जन की बात हो, कहीं रूट निर्धारण की बात हो। चूँकि रजिस्ट्रेशन सारी गाड़ियों का, ऑटो का वहीं से होता है, तो उनसे इस संबंध में समन्वय स्थापित करके जो भी बेहतरी के लिए जनता की, गोरखपुर की जनता के लिए, गोरखपुर महानगर की जनता के लिए बेहतरी के लिए होगा, हम लोग आपस में समन्वय करके ये कराएंगे। आपस में समन्वय की कोई समस्या नहीं है। सर, एम्बुलेंस के लिए ट्रैफिक की एक ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था है। ग्रीन कॉरिडोर के बीच में भी कभी कभी ऐसा होता है कि एम्बुलेंस कोई फंस जाता है, तो उस एम्बुलेंस और ग्रीन कॉरिडोर को और बेहतर बनाने के लिए कोई रणनीति आपकी हो तो जानकारी देना चाहेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि इमरजेंसी नंबर भी जारी किए गए हैं, और वो जैसे ही सूचना मिलती है तो हमारी वो ट्रैफिक पुलिस और लोकल पुलिस एक्टिव हो जाती है। कहीं अगर ऐसी समस्या आती है तो उसको अलग से, उसको हम लोग देखेंगे, फिर उसके लिए अलग से कोई रूट या अलग से व्यवस्था हो सकती है तो वो भी करेंगे। लेकिन किसी भी हालत में, किसी इमरजेंसी की स्थिति में किसी मरीज को जो है कि अस्पताल पहुंचने में कोई समस्या ना हो, इसके लिए हम लोग अपना पूरा योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक आखिरी प्रश्न नहीं है, एक निवेदन है कि गोरखपुर की जनता से आप कुछ अपील करना चाहें, हमारे लाउड स्पीकर के दर्शकों से, तो कुछ अपील सर। मैं गोरखपुर की जनता से अपील करना चाहूँगा कि आप ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, और यातायात पुलिस और लोकल पुलिस का यातायात को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान दें, जिससे हम आपके लिए इस शहर में बेहतर से बेहतर व्यवस्था दे सकें। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी जानकारी और रोचकपूर्ण बातें ट्रैफिक के बारे में हमको बताने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए। हम आपको ऐसे ही शहर के विभिन्न अधिकारियों से संबंधित, आपसे जुड़े, समस्याओं से जुड़े अधिकारियों से आपसे मुलाकात कराते रहेंगे। आपके सवाल उनसे पूछकर आपको जवाब देते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए और लगातार देखते रहिए लाउड स्पीकर का ये विशेष कार्यक्रम लाउड स्पीकर अरेस्ट, और लगातार सुनते रहिए, देखते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।